आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से उस पाक खुदा की पाक हजूरी में। आइए हम आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर महिला को पता होना चाहिए। आखिर वो कौन से 3 आत्मिक हथियार है जिसके बारे में हर महिला को पता होना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन को खुशहाल बना सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रियो, जैसा कि आज का हमारा विषय है 3 आत्मिक ऐसे हथियार जो हर महिला को क्या होने चाहिए, पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला हथियार है परमेश्वर से प्रार्थना। जी हाँ प्रियो, जब हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम किसी परिस्थिति से लड़ नहीं पाएंगे, हम मुसीबतों से बाहर नहीं आ पाएंगे। याद रखें, स्वयं परमेश्वर भी 3 टाइम प्रेयर करता था। क्या करते थे वो? 3 टाइम प्रेयर करते थे, पहाड़ में जाके प्रेयर करते थे। 40 दिन का जब वो उपवास थे तो भी उन्होंने अपने प्रेयर को कंटिन्यू रखा हर परिस्थिति में। अगर आप दानियल के जीवन को देखेंगे, अब्राहम के जीवन को देखेंगे, तो उनके जीवन में रहस्य का आत्मिक रहस्य क्या था मालूम? कि वो प्रेयर करने वाले थे। क्यों वो हर जंग को जीतते थे? क्यों परमेश्वर उन पे दया करता था? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले थे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से क्या करते हैं? बात करते हैं। अब सोचिए, अगर हम अपने घर में हैं और हम अपने पिता से ही बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारा पिता हमें समझ पाएगा? हमारी ज़रूरतों को जान पाएगा? वो जान पाएगा कि हमें कौन सी समस्या है? जब तक हम बात ही नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें उत्तर कैसे देगा प्रियो? इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है एक मसीह महिला के जीवन में। अगर आप अपने घर संसार को सुखी करना चाहती हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर को पहला स्थान देना और प्रार्थना करना। 3 टाइम प्रेयर करना, सुबह, दोपहर और शाम। जब हम दानियल के जीवन को देखेंगे तो वो 3 टाइम प्रार्थना करता था। जब राजा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति राजा के अलावा किसी और का गुणगान करता दिखा वो मार दिया जाएगा, उस परिस्थिति में भी प्रियो दानियल ने क्या किया पता है? प्रेयर किया। दानियल ने प्रेयर किया और उसी प्रेयर के वजह से जब उसे शेर के गुफा में डाला गया तो वहां से वो कैसे वापस आया? जीवता वापस आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। याद रखिए, परमेश्वर ने दानियल के प्रेयर का उत्तर 3 सेकंड में दिया था, 3 मिनट में दिया था, सॉरी। अगर आप अपने जीवन में प्रेयर को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? आप उन्नति को देखेंगे। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे चमत्कारों को करेगा। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कामों को होता देख। जो काम सालों से नहीं बन रहे थे वो काम महीनों में बनने लगेंगे जब आप प्रेयर में बढ़ेंगे। जब आप 3 टाइम परमेश्वर के लिए घुटना टेकेंगे तब आप देखेंगे कि आपका हर एक रुका काम, हर एक बीमारी, हर एक शैतानी शक्ति जो आपके जीवन में काम कर रही है वो जाती हो जाएगी, चली जाएगी। वो बिना आपकी कुछ भी मेहनत किए वो स्वयं आपको छोड़ के चली जाएगी। याद रखें, प्रेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मसीह व्यक्ति, एक मसीह महिला के जीवन में। अगर किसी का पति शराब पीता है तो वो उसे कैसे बदल सकती है? क्या वो उसे डांट के बदल सकती है? क्या वो उसे मार के बदल सकती है? नहीं। लेकिन उसी जगह वो प्रेयर में बैठना शुरू कर दे तो मैं सच कहती हूँ प्रियो, उसका पति स्वयं, उसका मन बदल जाएगा और वो खुद आके अपनी पत्नी से कहेगा कि प्रिय, अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं भी परमेश्वर की सेवा करूंगा। परमेश्वर ऐसे अद्भुत चमत्कारों को करता है। एक बार आप उसे समय देकर उससे बात करना तो स्टार्ट करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर को हम अपनी बातों को बताते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करे, परमेश्वर आपको बताए कि परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है, परमेश्वर आपसे, आपके जीवन से क्या चाहता है, तो प्रियो आप वचन पढ़ना स्टार्ट करें। प्रेयर के साथ साथ जब आप वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। चलिए, दूसरा हथियार जो जरूरी है एक मसीह महिला के जीवन में वो है विश्वास। याद रखें, वचन कहता है बिना विश्वास के किया गया कर्म क्या है? व्यर्थ है। अगर आप विश्वास करें कि हाँ ये चीज हो जाएगा और आप उस चीज के प्रति एक्शन ही ना लें, मतलब मान लीजिए आपको यहाँ से उठ के दिल्ली जाना है और आपको पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको दिल्ली पहुंचाएगा। हाँ, परमेश्वर आपको दिल्ली जरूर पहुंचाएगा,
लेकिन आप उठ के कहाँ नहीं जा रहे हैं, अपना टिकट बुक ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर आपको दिल्ली उठ के ले जाएगा? इसलिए कर्म करना भी जरूरी है, विश्वास के साथ। विश्वास के बिना किया गया कर्म भी क्या है? व्यर्थ है। विश्वास धरें, विश्वास कि परमेश्वर आपके लिए हर काम को करने का सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर आपको मौत के मुंह से बाहर निकालने का सामर्थ्य रखता है। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तो आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों को देखते हैं, अद्भुत रीति से काम होते हुए देखते हैं। जो एग्जाम आप सालों से निकाल नहीं पा रहे थे, वो देखिए महीनों में क्लियर हो जाएगा जब आप विश्वास करेंगे कि प्रभु मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे बुद्धि देने वाला है, मैं किसी एग्जाम में असफल ना होंगी। फिर आप देखिएगा कि आप हर एग्जाम में, जीवन के हर एक एग्जाम में आप सफल होने लगेंगे, हर एक परीक्षाओं से आप बाहर आने लगेंगे। विश्वास सबसे बड़ा हथियार है शैतान से लड़ने का। याद रखिए, जिसके विश्वास डगमगाता है, शैतान उसको क्या करता है? गिरा देता है। इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ रखें। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। वचन क्या कहता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अभी तक हमने 2 पॉइंट सीखे। पहला सीखा प्रेयर, दूसरा क्या सीखा? विश्वास। ये 2 हथियार हो गए। अब तीसरा हथियार जो हर महिला के जीवन में होना चाहिए वो है वचन का हथियार। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम प्रेयर करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं, लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारा खुदा हमसे बातें करता है। उस वचनों के द्वारा ही वो हमारे प्रश्नों का, हमारे सवालों का, हमारे मन के उलझनों का क्या करता है? जवाब देता है। इसलिए हर महिला के जीवन में जरूरी है कि वो वचन से भरी हुई महिला हो। याद रखें, जब आप वचन से भरे हुए होते हैं तो शैतान आपको कभी गिरा नहीं पाता, कभी वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। कोई दुष्ट आत्मा आपके कामों को रोक नहीं पाएगी। वचन सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि परमेश्वर जब प्रेयर करते थे तो वो भी क्या कहते थे? वचन बोलते थे और प्रेयर करते थे और काम होता था। वैसे ही जब आपके अंदर वचन होगा, आप वचनों से भरे होंगे, तो आप देखेंगे कि आपके काम बनने लगेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और वो काम मान लीजिए परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो परमेश्वर क्या करेगा मालूम? वो आपके मन में वचन को डालेगा और उस वचन के द्वारा आपको समझ में आएगा कि ये काम गलत है, परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं इस काम को करूं, और आप उस काम को क्या करेंगे? तत्काल त्याग देंगे। परमेश्वर ऐसे वचन से भरे हुए लोगों से उनके मनों में ही बातें करता है। इसलिए जरूरी है कि आप एक ऐसी महिला बने जो वचन से भरी हुई हो, जो परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई हो। वचन मतलब परमेश्वर का प्रेम। अगर आप उसके वचन को संग लेके चल रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप उसके प्रेम को अपने संग लेके चल रहे हैं। प्रियो, हमने 3 चीजें सीखी, प्रेयर, विश्वास और वचन। अगर ये 3 चीजें एक महिला के जीवन में है तो उसके जीवन में बरकतों को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। फिर चाहे उस महिला की समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो स्वयं टल जाएगी। उसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी दुष्टात्मा की शक्ति है, कोई भी अंधकार की शक्ति है, आप इस 3 चीजों को फॉलो करें। प्रेयर करें, वचन से भरे हुए हों और अडिग विश्वास करें। अडिग विश्वास प्राण धरने तक क्या करें? विश्वास प्राण के जाने तक आप क्या करें? विश्वास करें। फिर आप चमत्कारों को देखेंगे। आपके जीवन के हर पहाड़ को, हर समस्या को परमेश्वर उखाड़ के क्या करेगा? फेंक देगा। ऐसे ही और वचनों के लिए और अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।